बहुत दुखद है पटना पुलिस। हमारे पास बंदूक और लाठी नहीं है, कलम है, लेकिन मारेंगे ना तो इस कलम से ही आपको उतना चोट लगेगा कि जितना आपकी लाठी से हमारे पत्रकार को चोट नहीं लगा है। और इस मामले में तो मैं बदनाम हूँ। तो समझ लीजिए कि सैनिक जो है ना वो सेनापति से तेज है जी। शहीद होने के लिए थोड़ी आया है, जीतने आया है। मैंने राह देखा था आगे चल। हाँ राह देखा था बाबा एकदम सही कहावत बोले है का आरी भाला चलाई जो भाजपा मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के लिए असहजता काफ़ी बढ़ा चुकी है और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास कई ऑप्शंस जो हमने पहले कहा था अब सामने आ गए ऑफर के तौर पर जी। जो उस समय लालू प्रसाद के मुंह को बंद करने के उनके मुंह में इशारे ठूसे थे और आज भी उसका दंश लोग झेल रहे हैं। नमन जी वो प्रशांत किशोरी ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब वो अंतिम दवाई अपना सब प्रशांत को खोजने गए हैं, वो बंगलिया से दवाइया वाला लेकिन हाँ यही तो मजा है, यही उस कैच है। जो लालू यादव ऑफर दिए थे उस ऑफर की प्रासंगिकता उस वक्त में नहीं थी। 2023 के चुनाव में लालू यादव वाले ऑफर को नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे तो मगध यूनिवर्सिटी वाला हाल हो गया। तो बहुत दिन ये नीतीश जी बुरा मत मानिएगा, आपके शिक्षा व्यवस्था पर लोचा है। ना ना हम कहाँ कह रहे हैं, लोचा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये है पंचनामा सुबह वाला। बेचैनी तो साफ दिख रही है, बेचैन रही है, आपको नहीं कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं वो समझ रहा है। और इस बेचैनी का कारण अगर हम हैं तो हम यही हैं। देखिए बिहार की राजनीति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हर दिन हम कुछ ना कुछ आपको नया लेकर आते हैं। कल हमने आपको बताया था कि जो ये पीएम वाला सगुफ्ता है ना नीतीश कुमार जी बच्चा थोड़ी है कि हवा मिठाई खिला के आप फुसला लीजिएगा। जो व्यक्ति 2015 में लालू यादव के साथ गया ये जानते हुए कि क्या संभावनाएं होंगी, ये जानते हुए कि लालू के 2 उत्तराधिकारी हैं और अगर इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं हैं तो उन दोनों को भी अपना उत्तराधिकारी मानना पड़ेगा। उसके बावजूद अगर नीतीश कुमार लालू के साथ जाते हैं और 2017 में लालू द्वारा दिए गए पदोन्नति को रिजेक्ट कर देते हैं ये सोचकर कि प्लान में दम नहीं लग रहा है हमको, तो समझ लीजिए कि सैनिक जो है ना वो सेनापति से तेज है जी। शहीद होने के लिए थोड़ी आया है, जीतने आया है। मैंने राह देखा था आगे चल। हाँ राह देखा था बाबा एकदम सही कहावत बोले है का आरी भाला चलाई जो कुछ तो जगह दम नहीं है वो सरकार गिरा होता। एक बात बता रहे हैं हम, करेंगे खबर शुरू, काहे बेचैन हो रहा है, चाय वाय रखिए अपना आराम से, देखना है तो पचनामा देखिए। याद है देखिए कहा जाए कि वो कहावत बा कि जब नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे तो भाई बाबा कैसे आ जाएंगे, बहुत खतरनाक कहावत है। छोड़िए खबर पे आते हैं, फालतू का बहस में हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे। कौन धोती पहना कौन रवे पहने क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार जी की मनोस्थिति को तो मैं समझ चुका हूँ, आपको भी मैंने समझा दिया है। अब डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दवाई लिख दूँ, लेकिन दवाई एक ही है, वो कुर्सी नहीं छूटना चाहिए। कुर्सी छूट गया तो समझ लिया कि मतलब वेंटिलेटर से नहीं होता कि अंतिम निकाला था कि अब तो बचेगा नहीं, निकाल दिया जाता है। वो मेरे में नहीं होता का तो नीतीश जी तय करेंगे। एक वो तो लाइफ सपोर्ट बंद कर दिए वो जी कि अब तो जदयू का कमान रखने से कोई फायदा है नहीं, भाजपा भाव दे नहीं रही है, तो ऐसे में आरसीपी सिंह संभालस कमान। जब मीटिंग में बैठेंगे तो लाठिए भला निकलेगा, तब कोई संभावना ही नहीं बन रही है। बताइए ना कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17वां बार की 7वां बार कितना बार अच्छा तो मैथ में थोड़ा हम कमज़ोर हैं और नीतीश जी इतना तेज़ी से मैथ बढ़ा रहे हैं अपना राजनीतिक कि हम गड़बड़ा जा रहे हैं। अब 48 पे है ना, 28 का नुकसान हुआ है ना जी। देखिए उस समीकरण को बढ़ाने का प्रयास तो जरूर कर, लेकिन ढेला कौड़ी और क्या कहा जाता है उसको खोटा सिक्का जोड़ने से थोड़ी होगा। लेकिन भाजपा मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के लिए असहजता काफ़ी बढ़ा चुकी है और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार के पास कई ऑप्शंस जो हमने पहले कहा था अब सामने आ गए ऑफर के तौर पर। राजद ने अपने कई दिग्गज नेताओं के मार्फत से, अरे तो खबर हमारे पास पुख्ता है बाबा, हम तो आग्रह करेंगे कि खबर को चलाया जाए हमारे चैनल पर। हम तो कहेंगे कि हमारे जो लंगड़ा त्यागी जी हैं उनको कि खबर किया जाए इसको,
क्योंकि मुझे कंफर्म खबर है बाबा। नमन जी, आप लंगड़ा का बात करके एक और बात कर दिए। कल हमारे रिपोर्टर सुमन के साथ जो व्यवहार नीतीश कुमार जी के लास्ट में तो बाबा पहुंचबे करते इस मुद्दे पर। नहीं, वो बहुत गलत है और पत्रकारों को पीटा जाना कहीं बाबा बाकायदा इस बात की मुझे दुख है कि देखिए, लाठी भी सरकार की चलती है तो किसान के बेटे पर ही। बिल्कुल, ये लड़का किसानी करता है, अपने घरों में ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, पिताजी के अपने जो पुश्तैनी धंधा है उसको आगे बढ़ा रहा है जी। और पत्रकारिता की रुचि है, बहुत अच्छा पत्रकार है, तो सभी जानते हैं कि ऐसा पत्रकार है वो। जी। और हम उसे साथ में लेकर चल रहे हैं और उसके पीठ पर लाठी मारना, खासतौर पर ये बात जबकि 1 साल कोमा में रहने के बाद ये लड़का उठा है बिल्कुल, और उसने पत्रकारिता के प्रति, समाज के प्रति जुनून दिखाया। मैं लास्ट में इन बातों पर चर्चा करता, बहुत दुखद है पटना पुलिस, हमारे पास बंदूक और लाठी नहीं है, कलम है, लेकिन मारेंगे ना तो इस कलम से ही आपको उतना चोट लगेगा कि जितना आपकी लाठी से हमारे पत्रकार को चोट नहीं लगा है। और इस मामले में तो मैं बदनाम हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत कुख्यात हूँ या बहुत प्रख्यात हूँ, मैं बदनाम हूँ अपने पत्रकारों को लेकर, चाहे किसी चैनल में। सच्चाई हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो हमारा डीएनए में, हमारे डीएनए में है और हम डीएनए बदलते नहीं हैं और बदला भी नहीं जा सकता है। चलिए, जो नए दर्शक हैं उनको बोरिंग फील हो रहा होगा, ये सब बातें हमारी। चलिए आगे मुद्दे पे आते हैं। जी, खबर ये है कि राजद ने एक अघोषित टीम बना दी है जी। 3 लोगों की एक टीम है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि रघुवंश प्रसाद की गैरहाजिरी में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन रघुवंश प्रसाद अगर होते तो वो अब तक नीतीश कुमार को ऑफर दे चुके होते, और रघुवंश प्रसाद के ऑफर को सहजता से स्वीकार करने में नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उदय नारायण चौधरी, जो कि इस पार्टी में खुद ही अपने स्थान को बनाने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। अब लालू यादव नहीं है तो उनके कद को बड़ा बनाया जा सकता है। बसंत पटेल कहाँ नहीं घूम के आए हैं मालिक, और उन्होंने भी ऑफर दिया है। उदय नारायण चौधरी के बारे में तो मैं बताया था कि उन्होंने कहा कि पीएम बन जाइए नीतीश जी, और सीएम वाला कुर्सी जो है दे दिए तेजस्वी को। एक और व्यक्ति है इस पार्टी में जिन्होंने ऑफर दिया है तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को। क्या नाम है बाबू उनका? श्याम रजक। श्याम रजक कौन है? नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, लालू जी के पुराने सहयोगी, और पता नहीं किसके सहयोगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में श्याम रजक ने एक ऑफर दे दिया है, और ये साझा ऑफर है जी कि नीतीश जी, आपकी असहजता हम भी समझ रहे हैं, भारत लाइव हम देखते हैं, हम जानते हैं कि आप गड़बड़ा गए हैं थोड़ा सा इधर, तो गड़बड़ाई मत, आप पीएम बनिए। जो पदोन्नति आपने उस वक्त नहीं ली थी डीजीपी की तरह, बिहार के पूर्व डीजीपी, वो अब ले लीजिए, बनिए, आगे बढ़िए, आपको मौका दिया जाता है, आप अब पीएम बनिए और लालू यादव के सपने को पूरा कीजिए। लालू यादव की जो रणनीति थी उसको आप जमीन पर उतारिए। अब हम ये सवाल यहाँ पर एक पूछेंगे बाबा से, जिसके बाद ये पंचनामा अपने रंग में आएगा। बाबा, कल भी हमने चर्चा की थी जी कि लालू यादव का ऑफर पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था जी, और दूसरी बार उदय नारायण चौधरी या 2 और नेता जो हैं राजद के, उनकी बात का भरोसा कैसे कर ले नीतीश कुमार, और करे तो करे कैसे? नीतीश कुमार तो अमर है, ये बात उनको भी पता है जी। कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता राजनीतिक रूप से। हाँ, ये कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता, ये मैं भी कह रहा हूँ जी, और आप भी मुझे लगातार कहते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कौन होगा नरसिम्हा, और नीतीश कुमार का अगर नरसिम्हा कोई नहीं है तो नीतीश कुमार आगे चल के इस रणनीति को कैसे फॉलो कर पाएंगे? क्या ये ऑफर नीतीश कुमार के लिए गलेबल है? क्या नीतीश कुमार इस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपनी प्रासंगिकता, अपनी जो पुरानी ताकत है उसको वापस ला सकते हैं, कि फिर यहाँ से जाके वहाँ पुनः मुश्किल हो, वही असहजता, वही चेहरे पर भाव भंगिमा का प्रदर्शन, उसी तरह से फिर दूसरे पार्टी जो आपकी बड़ी पार्टी है, क्योंकि संख्या बोल तो बराबर ही है जी। भाजपा और राजद की, वहाँ भी वही बुलडोज करेंगे, वहाँ भी वही कहेंगे कि सरकार हम चलाएंगे जी। और पिछली बार का दर्द भी वो भूले नहीं होंगे। जैसा कि आज भाजपा ने 2014 का बदला लिया नीतीश से, क्या लगता है 2017 का बदला राजद नहीं लेगी आगे चल के? नमन जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई और आपने बड़ा एक प्रश्न भी सामने रख दिया है। अक्सर आप लगातार जो सुबह का पंचनामा और पंचनामा के माध्यम से जो बातें रख रहे हैं, उन बातों पर धीरे धीरे मुहर लगती जा रही है, ये भी एक बड़ी बात आपने रखी है। इससे पहले हम कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है मेरा
क्या पत्रकारों के लिए कि मतलब? नहीं, राजनीति में नीतीश जी को छोटा समझने वाले, नीतीश जी को हलवा समझने वाले जी लोगों के जी लिए। जी जी कि नीतीश जी हलवा नहीं है। इसमें भाजपाइयों की संख्या तो ज़्यादा होगी इस बार। सबके लिए, कॉमन लोगों के लिए है, मतलब जो भी राजनीति में है, नीतीश कुमार जी के साथ हैं या नीतीश कुमार जी का अलग हैं, सबके लिए कि हलवा नहीं। अगर हलवा होते तो लालू प्रसाद कब का निकल गए होते। जी, क्योंकि लालू प्रसाद को आप सब जानते हैं, निकलने में माहिर हैं। जब लालू ने मान लिया कि नीतीश प्रासंगिक है तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। लास्ट में उन चारा उनको देकर के संतुष्ट कराया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी कि नीतीश कुमार जैसे लोग भी और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, या अब जो लालू प्रसाद के साथ भी जो कई लोग हैं, जो उस समय लालू प्रसाद के मुंह को बंद करने के उनके मुंह में चारे ठूसे थे और आज भी उसका दंश लोग झेल रहे हैं। बिना लालू का नाम लिए हुए बिहार की राजनीति की ककहरा भी शुरू नहीं होती है। और आज जो सत्ता में है, तेजस्वी से यही गलती हो गई थी कि उन्होंने लालू को छोड़ दिया था। अगर लालू को साथ में रखे होते तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। अब आगे की बात करते हैं। आपने पहला प्रश्न जो ये रखा था, 2014 में भी ऑफर मिला था, जैसा कि आपने कहा भी कि दूसरी ऑफर है ये। उस समय ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे बहुत सारे कारण थे, उन कारणों पे हम नहीं जाएंगे, हम सीधे आ जाते हैं पॉइंट। जब भाजपा की ताकत प्रचंड हो गई थी और नरेंद्र मोदी के ताकत के सामने कांग्रेस ने भी आंक लिया था कि संभव नहीं लग रहा है पार पाना जी, तब विपक्ष ने एक मीटिंग की जिसमें सभी लोग आए और किसी ने नीतीश कुमार का नाम उछाल दिया। कांग्रेस और लालू यादव दोनों अचंभित रह गए थे जी, और स्वीकार्य चेहरा भी था। इस बीच में मुलायम सिंह का भी नाम आया था, कई लोगों का नाम आया था। और इस बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी कि लालू प्रसाद को उस राहुल गांधी के उस एक्ट ने, उस कानून ने राजनीतिक रूप से अपंग कर दिया था, अक्षम कर दिया था। उस सक्रिय राजनीति में वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब आइए आगे, नीतीश कुमार को जो ऑफर आप कह रहे हैं अमर है, हम मान गए अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को आप बुलडोज नहीं कर सकते। मतलब वो जो हम बाबा, मतलब जो 2 साल पहले हम लोग पबजी वाला एपिसोड किए थे तो हम जीत गए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ असल हम पुराने लोग हैं तो पबजी वगैरह हम लोग कहाँ खेल पाते, दौड़ ही नहीं पाएंगे उतना। आज रिजल्ट आया है मालिक, तो मगध यूनिवर्सिटी वाला हाल हो गया। तो बहुत दिन ये नीतीश जी बुरा मत मानिएगा, आपके शिक्षा व्यवस्था पर लोचा है। ना हम कहाँ कह रहे हैं, लोचा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चूंकि शिक्षा मंत्री को आपके लाइन लगा करके जब अध्यक्ष के सामने खड़ा होना पड़ता है तो शिक्षा में लोचा है, यही वो आपको डैमेज कर रहा है। बाबा के आँख नाक कान आजकल अभिषेक मिश्र बने हुए हैं। तो ऐसा है कि ये भारत लाइव है, जीवित है, जीवंत है। नमन जी, मुद्दा से आप भटका रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी पर जब बात आती है तो आप बातों को लोग नीतीश जी के हम फैन हैं। नहीं तो ठीक है, मान लेते हैं कि नीतीश जी पर आप डिलीट कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, डबल पीएचडी कर लीजिए, लेकिन हम लोग भी तो इसी बिहार में रहते हैं ना। जी। और उम्र भी बिताया है हमने कई लोगों का ऑटोबायोग्राफी लिखा है, भी आपको पता है। आप बायोग्राफी लिखते हम पंचनामा ना कर देते हैं बाबा, समस्या ये है। तो पंचनामा का आखिर इतिहास तो वहीं से होता है ना जी। अब आइए, नीतीश कुमार जी इंतजार कर रहे हैं नमन जी कि नीतीश कुमार जी को वो व्यक्ति जो आप बता रहे हैं कि वो कौन होगा, नरसिम्हा, जो नीतीश कुमार को उस जगह पर लेकर के जाएगा और ये समझा पाएगा, मुक्ति देगा। हाँ, इस विरक्ति से मुक्ति चाहिए ना बाबा। फिर आपने एक सटायर मार दिया और ही बहुत लोगों को रास नहीं आएगा। फिर आप माफी मांग लेंगे अगले पंचनामा में। खैर, माफी मांगने का तो सिलसिला जारी है। चलिए, नीतीश जी मांगेंगे नहीं माफी? नीतीश जी तो माफी मांग ही रहे ना, वो तो कान पकड़ के माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी से, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? फिर कान पकड़ के कह रहे हैं कि हम नहीं बनना चाहते थे, हमको जबरदस्ती बनाए। ये तो गलत बात है। मतलब ऐसा खिलाओ ना, बबुआ तो है नहीं आप कि आपको जबरिया पकड़ के गोदी में खिलाया जाएगा। हमको ये लग रहा हुआ कि नीतीश जी की राजनीति को अगर विश्वव्यापी स्तर पर देखा जाए तो वो जो अमेरिका में हारे हैं ट्रंप, और उनके जगह पे भूरा बिडेन नाम है उनका, वो कहेंगे कि मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया, मैं बनना नहीं चाहता था। नरेंद्र मोदी जी अगर कह दें मुझे ज़बरदस्ती बना तो अडवाणी जी तो आत्महत्या कर लेंगे। बिल्कुल सही है। हम जगह पे आ जाते हैं। जी माफ़ कीजिए। हाँ, आज मैंने कुछ ज़्यादा समय आपका ले लिया। जो खबर के लिए आए हैं उनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, जो राजनीतिक रस के लिए आए हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा है का। तो अब यहाँ से आपने जो कहा, वो 3 लोगों की एक टीम तैयार की गई है। ये सारे लोग दोनों से बहुत ज़्यादा घुले मिले हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार से हो या फिर लालू। चलिए मतलब उसको जगह पे लाते हैं बात चर्चा को। मैं सवाल ऐसा पूछ देता हूँ कि आपका जवाब भी सटीक हो जाएगा। जी। 2014 का ऑफर आपने बता दिया जी, खत्म कहानी, गॉन बाय टाटा, राहुल गांधी विदेश जी। अब बात करते हैं तेजस्वी विदेश। तेजस्वी विदेश, अच्छा
कोई बात नहीं, बहुत मेहनत किया है चुनाव में। सारे उत्तराधिकारी विदेश। पुष्पम प्रिया चौधरी जी विदेश में है जी। डिजास्टर ईयर लिखा था उन्होंने। हम तो नहीं अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते हैं इसलिए पढ़ नहीं, फिर विषयहीन हो रहे हैं बाबा। सवाल ये था, बार बार विषयहीन आप कर रहे हैं, हम नहीं। सवाल ये था कि ये जो ऑफर नया आया है ये अलग नहीं है पिछले ऑफर से जी। परिस्थितियां अलग जरूर है जी। लेकिन नीतीश कुमार के पास जो ताकत है वो राजद के हिसाब से उतनी ही है जितनी कि पिछली बार थी, कम है। और राजद ने ऑफर दे दिया है, लेकिन इस बार कैच है जी। सीएम बनाना होगा तब पीएम बनेंगे। बाबा कहावत है गांव में, माँ और मौसी वाला, हर्दी गुर्दी बोलना पड़ेगा जी लालू जी की भाषा में जी। हर्दी गुर्दी बोलना पड़ेगा सबको, तब जाके नीतीश जी मानेंगे। रूस गए हैं और रूसल के मनाना, जागल के जगाना बड़ा मुश्किल और होता है। रूसल के मनाना अपनी जगह पर है, लेकिन जिस स्थिति में है उसमें ढेर बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। वो तो देखिए वहाँ तो बातें हैं नमन जी, आपकी बातें हैं, लेकिन उनको तो भाव भंगिमा दिखानी होगी रूसने का ना। तो दिखाइए ना। अच्छा, वो तो दिखाई ना। लड़का अब इससे का क्या उचित है? किसी को बना दिए, तेजस्वी को बना दे। नहीं, लड़का का ब्याह होता है, भीतर से कितना गच रहता है, लेकिन रूसने का नाटक चेहरे पर नहीं दिखाता है। रूसने का सिगड़ी नाटक चाहिए होता है ना। सिगड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, रेडियो चाहिए। तो बस यही वो बात है कि नीतीश कुमार जी ये देखना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का मात्र 17 को सांसद है जी। कितनों करेंगे तो 40 को अगर बिहार से जीत करके जाते हैं तो देश भर से क्या होगा। देश में संगठन बनाने के लिए उन्होंने संगठन मंत्री चुनिए दिया है, अध्यक्ष बना दिया है ऐसे व्यक्ति को जो संगठन का काम देखेंगे। बढ़िया से संगठन शायद नहीं बना रहे थे प्रशांत किशोर, उनको भगा उगा करके नया संगठन मंत्री को लाया गया। ठीक है, देश भर से लोग। प्रशांत किशोर तो आरसीपी सिंह ने दवाई दिया है। नमन जी वो प्रशांत किशोर ट्रांस कार्ड हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब वो अंतिम दवाई अपना सब प्रशांत के खोजने गए हैं, वो बंगलिया से दवाइया वाला। आज पंचनामा जो है वो एक अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन नहीं, मायावती का इलाज करने गए कि अपना इलाज कराने गए। विषय ही ना हम लोग नहीं होंगे, हम लोग विषय को पकड़ के रखेंगे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। खूंटा वहीं गड़ेगा जहां पर जी पानी कम होगा जी, कारण कि खूंटा तो नजर आ जी पानी बढ़ाइए। देखिए खूंटा ठोक का हम प्रचार कर लिए जी, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पंचनामा सबका है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस बात है कि नीतीश कुमार जी उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं नमन जी, कि पूरे देश भर से लोग आ करके हर्दी गुल्ली बोले कि 2014 में हम गलती कर चुके हैं। जी। अब आप एकमात्र ऐसे उम्मीद बचे हैं जो नरेंद्र मोदी को बुलडोज कर सकते हैं। समझ गए बाबा, समझ गई आपकी बात, समझ गए। अब समझा देते हैं थोड़ा दर्शकों को। देखिए 3 हीरो होते हैं बेसिकली, मैं जितना समझ पाता हूँ। एक हिंदी फिल्म का, एक भोजपुरी फिल्म का और एक वो साउथ के फिल्म का। साउथ फिल्म का हीरो अंत तक हीरो समझ में नहीं आता कि वो है। हिंदी फिल्म का हीरो शुरू से अंत तक उस तय कर देता है और उसके अलावा किसी और को आप देख नहीं पाते हैं, ब्लर कर दिया जाता है, बाकी लोगों को बुझा जाता है। एक भोजपुरी फिल्म का होता है, वो कॉमेडियन भी होता है, डांसर भी होता है, गानों गाता है, स्क्रिप्ट भी लिखता है और लास्ट में आपको देखिएगा होटल के बाहर, माफ कीजिएगा थिएटर के बाहर टिकटों वही काट के बेचता है जी। तो नीतीश कुमार जी के पास ऑप्शन था पहले साउथ का बनने का, नहीं बने। फिर उनको मौका मिला कि हिंदी फिल्म का बन जाए, शुरू से लास्ट तक हीरो। मरता भी है हीरो तो शान से मरता है हिंदी फिल्म का। अब उनको भोजपुरी फिल्म का हीरो बनाने की प्रक्रिया लगाई गई है राजद की तरफ से। भाजपा भी इसमें फुल सेटिंग अपना कर चुकी है। अगर नीतीश कुमार को राजद का ये ऑफर एक्सेप्ट है तब तो बात बहुत जल्दी बन जाएगी। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र ये बता रहे हैं, आज खबर करने का मकसद भी यही था, नीतीश कुमार ने मंत्रणा कर ली है, सीएम पद तो छोड़ेंगे, लेकिन हाँ यही तो मजा है, यही तो कैच है। जो लालू यादव ऑफर दिए थे उस ऑफर की प्रासंगिकता उस वक्त में नहीं थी। 2023 के चुनाव में लालू यादव वाले ऑफर को नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे। आप कहेगा 23 में चुनाव ही नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। 23 तक यानी यहाँ से 23 तक नीतीश कुमार बहुत सारे एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे बिहार की राजनीति में। उनको ये बात सोचिए कहाँ से आ रहा है, सब अंदर बैठा हुआ लोग हैं, मीटिंग में बैठा हुआ है लोग, ढेर लोग हैं, डायरेक्ट आ रहा है वहीं से, डायरेक्ट वहीं से। कोई ज्योति जला रहा है, कोई दिया जला रहा है, वहीं बैठा हुआ है लोग। हमारे जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो मीटिंग में बैठते हैं। स्पष्ट बात है, नीतीश कुमार ने यह तय कर दिया है कि अब एक्सेप्ट तभी होगा जब जीत अवश्यम भावी होगी 2024 की। और अगर 24 में
भाजपा पुनः वापस हो सकती है, इसकी संभावना अगर 50 से ऊपर होंगी तो नीतीश कुमार भाजपा का दामन जल्दी छोड़ेंगे नहीं। इस बीच में जो मैं कह रहा था, आप कहिए कि इतनी जल्दी कैसे कह सकते हैं कि 23 तक नीतीश साथ रहेंगे भाजपा के। इस बीच में कई एक्सपेरिमेंट्स बिहार में आप देखिएगा। नीतीश कुमार ने तैयारी कर रखी है, बिहार के बाहर भाजपा को लगातार घेरेंगे, हर मुद्दे पर भाजपा को घेरेंगे, और भाजपा अगर मजबूर होकर नीतीश को हटा देती है, गेम समाप्त, नीतीश कुमार पॉइंट विन। तो भैया माफ़ी सहित कहल चाहत बानी कि ये तो पंचनामा ख़त्म हो गया, अगला दिन फिर आएंगे लेके। आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं, अगर मज़ा आया हो तो इस पंचनामा को शेयर कीजिए, बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। अगर आपको इस पूरी चर्चा के बीच, इस सारे हास्य के बीच, इन सारी अलग अलग जो बातें हमने की, रस लाए आपके राजनीतिक, अगर आपको खबर नहीं दिख पाई हो तो ये आपका भ्रम है, ये हमारा भ्रम नहीं है। हमने आपको बहुत बड़ी खबर दी है। दिक्कत क्या है कि किसी और चैनल पर ये खबर चलती तो आपको बहुत अच्छी लगती। हमने अपने घर की तरह आपको ये खबर बताई, चौक चौराहे की जो चर्चाएं होती हैं अपने चाचा काका के साथ, वैसी खबर आपको दिखाई तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा। जिन लोगों को अच्छा लगा है उनको मैं पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। आप जिस उम्र के हैं, जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी वजह से हमारा परिवार आज 5 लाख की तरफ बढ़ रहा है, वरना लोग चाहते नहीं हैं कि भारत लाइव आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। UPI नंबर दिया हुआ है, वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।